आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसके बारे में डिटेल में। पाइथागोरस थ्योरम आपको सुनने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा, अभी तक आप यूज करते रहोगे पाइथागोरस थ्योरम, कोई बोलता रहेगा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके कुछ हाइपोटेनियस होते हैं, मीन्स ए बी सी हो गया, अभी इसका कुछ हाइपोटेनियस होता है, तो हम लोग यही करते हैं ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही हम लोग का पाइथागोरस का थ्योरम होता है। मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, यही हमारा क्या है, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम है। तो अभी ये पाइथागोरस थ्योरम को, इस थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रूव करके देखेंगे। तो एकदम सिंपल सा, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को आराम से देखना है और ध्यान से देखना है। देखो तो क्या है क्वेश्चन, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मीन्स हम लोग को क्या बोला है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज मान लो आपके पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, दे दिया, ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस मीन्स जो हमारा एसी का उसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो बट हम लोग को इसके लिए एक चीज कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें, ऐसा। तो अभी इसे करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पर नाम ले लो डी, एकदम सिंपल सा। अब देखो आपको क्या दिया है उसको लिख दोगे तो एकदम नॉर्मल सा आपको दिखेगा किसमें, तो हम लोग क्या लिए, ट्रायंगल लिए ए बी सी, तो गिवन में आपको देखो मैं सब लिख दिया हूं, तो आप गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी में आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, एंगल हमारा ए बी सी मीन्स ए बी सी इक्वल टू कितने का है, 90 डिग्री का, इतना दिखा, हम लोग को गिवन दिया। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द, हाइपोटेनियस क्या है, मीन्स एसी, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर टू रिमेनिंग टू साइड, मीन्स इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर, तो मीन्स दो साइड ए बी का स्क्वायर प्लस हमारे क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, यही हम लोग को प्रूव करना हो। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, तो हम लोग यही किए, हमारे एक साइड क्या है ड्रॉ किए, हम लोग क्या ड्रॉ किए, ड्रॉ हम लोग क्या किए, जो हमारा सेगमेंट बी डी है वे परपेंडिकुलर है, सॉरी बी डी है, सेगमेंट बी डी हमारा जो है वे क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, साइड ए सी पे, यही है। इससे आपको एक चीज पता चलता है, क्या होता है, ए डी सी हमारा क्या होता है, कोलिनियर, मीन्स हमारा ड्रॉ हम लोग क्या किया, सेगमेंट बी डी जो है परपेंडिकुलर है, मीन्स किस पे, साइड ए सी पे, वही लिखा, हम लोग का ए डी सी क्या हो जाता है, एक कोलिनियर हो। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ। प्रूफ में देखो ध्यान से, एकदम सिंपल सा, हम लोग को क्या है, हम लोग का ट्रायंगल एबीसी है, तो इसमें हम लोग ध्यान से क्या देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, हमारा जो ट्रायंगल है एबीसी, यही है ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में एबीसी हमारा क्या है, ट्रायंगल है एबीसी। इसमें आपको दिखेगा जो हमारा बीडी है वे परपेंडिकुलर हुआ किस पे, हमारे सेगमेंट जो बीडी है वे परपेंडिकुलर हुआ किस पे, हाइपोटेनियस एसी पे, तो हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस किस पे, एसी पे। हम लोग को कहाँ कंस्ट्रक्शन से पता चलता है, रीजन में लिख सकते हो आप, कहाँ से हम लोग को कंस्ट्रक्शन से पता चलता है, इतना होगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो आप देखोगे तो आपको एक चीज, अभी थ्योरम पढ़े थे स्टार्टिंग में, क्या पढ़े थे, सिमिलरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जब उसमें हम लोग का कोई भी ट्रायंगल में से, राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा जो एंगल बी से परपेंडिकुलर हुआ था, अपोजिट का आप पढ़े थे, फर्स्ट थ्योरम में पढ़ाया था, तो इस हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर होता है, मीन्स हम लोग का इसमें दो ट्रायंगल होता है, तो ए बी सी एंड ए डी बी और बी डी सी आपस में तीनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे। तो अभी उसको मैं आपको लिख के बताता, तो देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी की, ए डी बी के, और ए डी बी सिमिलर होगा किसके, बी डी सी के, बी डी सी के, इतना होगा। ध्यान से देखो हम लोग क्या कहें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में
एबीसी में क्या दिखा, सेगमेंट बीडी जो हमारा है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस एसी पे, तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन से आपके इधर देखो लिख सकते हो। आपको क्लियर समझ में आया, मैं ऐसा लिख दिया हूं बट आप पूरा लिख लेना। अब उसके बाद हम लोग का देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल किससे, एडीबी एंड एडीबी सिमिलर होगा किसके, बीडीसी के। कहां से, तो आप लोग को पता चलेगा सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल से, सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, आपको इतना पता चलेगा। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, दिखाना है इस ट्रायंगल को। तो देखो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड हम लोग का ट्रायंगल दूसरा सिमिलर है किससे, ट्रायंगल एडीबी से। ये दो ट्रायंगल से देखो कुछ मिलेगा आपको, तो ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखो, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, और हम लोग का दूसरा ट्रायंगल क्या है, एडीबी। तो आपको मैं इधर बनाकर बताता हूं, देखो इधर बना रहा हूं रफ में। हम लोग का एक ट्रायंगल क्या है, बड़ा सा एबीसी है, दूसरा हम लोग का एडीबी है। मैं भी उसको ऐसा बना लेता हूं क्योंकि हमको लिखने में क्या होना चाहिए आसानी, बाजू में ही बनाता हूं, ए डी बी, ये हो गया। आप ध्यान से देखो आपका क्या है, एबीसी, एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एडीबी के। तो एडीबी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग को करस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग का ए बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी, और हमारा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी, और हमारा ए सी अपॉन किसका हो जाएगा, ए बी के। ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अभी देखो हम लोग इतना कर लिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स कर लिए ए दो ट्रायंगल में किसके, एबीसी और एडीबी में, ये दोनों में हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड से लिख ले। अब आप ध्यान से देखोगे हम लोग को क्या दिखाना है, स्क्वायर आना चाहिए ना, तो हम लोग को 3 है, बट इसमें आपको एक चीज देखना है, ए बी है और ए बी का यहाँ पर है, मीन्स आप ए दोनों को अगर लोगे इसको और इसको तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी स्क्वायर मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए लिख दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी करोगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ए डी, ए डी। ये आप इक्वेशन 1 लेट कर लो। आप इतना करके क्या, तो अभी देखो हम लोग क्या किए थे, हमारा जो ए ट्रायंगल था तीनों आप सिमिलर दिखाए थे। इस सिमिलर में इस दो ट्रायंगल से ए बी सी हमारे दोनों के लिए सिमिलर होना चाहिए, ए बी सी और ए डी बी लेकर आप इसको किए। अब उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिए ये दोनों, तो अब ए बी सी और इसको लेकर फिर हम लोग एक इक्वेशन लाते हैं। देखो कैसा ट्रायंगल एकदम सिंपल सा है, ए बी सी में ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, अब हम लोग किसके लेंगे, बी डी सी के, बी डी सी। अब ध्यान से देखो आपको मैं एक किसके लिए बनाया था, ये हम लोग को बनाना नहीं था, मीन्स खाली मैं आपको समझाने के लिए बनाया था कि आपको करस्पॉन्डिंग जो साइड से लिखोगे सिंपल सा हो। अभी देखो हम लोग का क्या आएगा, अभी ए बी सी है, दूसरा हम लोग का बी डी सी है, तो मैं इसको ऐसा बना दूं, बी डी सी, आपको टेंशन नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हमारा D19 का है, बी डी सी। अब हम लोग को लिखने में ए बी सी और बी डी सी में हमारे क्या होंगे, साइड्स करस्पॉन्डिंग, मीन्स हम लोग लिखेंगे ए बी, तो इसके क्या होंगे, बी डी, यही होंगे ना, ए बी अपॉन बी डी, और हमारा बी सी अपॉन क्या होंगे, डी सी, और इक्वल हम लोग का ए सी अपॉन क्या हो जाएंगे, बी सी। ये हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे, इसमें हम लोग क्या किए थे, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन, हाँ, ए बी अपॉन ए डी इसको लिए थे ना, क्योंकि इसका हुआ। अब इसमें आप क्या लोगे, देखो दोनों बी सी और बी सी दोनों सामने, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो हम देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो, क्या कर लो, इक्वेशन सेकंड। अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, इसको भी रफ कर दे रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर दे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोग को एकदम नॉर्मल से समझ में आएगा, और हमारा जो भी रहेगा पाइथागोरस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
और सेकंड को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर हम लोग को क्या दिया है, एक मिनट, हम लोग को क्या दिया, ए बी का स्क्वायर प्लस हमारा इसका क्या, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए है ए सी इंटू क्या हमारा ए डी प्लस हमारा इधर क्या है, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, इतना होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ए बी और बी सी स्क्वायर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी और ए सी इसमें दो चीज देखोगे कॉमन है, दोनों प्लस में, ए हमारा एक है, ध्यान से देखें, ए हमारा एक है और ए हमारा एक है, ये दोनों में ए सी कॉमन है, तो मैं निकाल लेता हूं ए सी, ए डी इंटू डी सी हुआ। आपको एक चीज पता है, एडी और इंटू एडी और डी सी के जगह मैं ए सी लिख सकता हूं, तो हम लोग लिख देंगे ए सी इंटू ए सी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का, यही तो हमको प्रूव करना था। नॉर्मल से देखो आपको क्या पता चल गया, हमारा का ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही हमको लाना था। नॉर्मल एक बार आपको क्लियर समझा रहा हूँ, हमारा पाइथागोरस थ्योरम एकदम सिंपल सा है। अभी देखो हम लोग को क्या एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एकदम क्लियर से आप देखना। इन अ क्या है हम लोग का, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल, हाइपोटेनियस पे जो है स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हम लोग को दो साइड्स का क्या स्क्वायर करके उसको ऐड करेंगे तो हम लोग का इक्वल किसके आना चाहिए, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो देखो नॉर्मल से इसमें हम लोग क्या किया, गिवन में जो दिया इन ट्रायंगल एबीसी में हमारा बी क्या है, 90 का है, बी हमारा क्या है 90 का है। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, टू प्रूफ में क्या करना, हम लोग का ए सी स्क्वायर होना चाहिए, टू साइड्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करके यही हमको लाना है। तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन में करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ किए सेगमेंट हमारा जो बी डी है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस ए सी पे या साइड ए सी पे, तो हमारा ए डी सी कोलिनियर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर समझ में आया। अब उसका देखो प्रूफ में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इधर दो बार ट्रायंगल लिख दिया, एक मिनट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में सेगमेंट बी डी हमारा जो है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस ए सी पे, लिखा है कंस्ट्रक्शन से आपको इधर दिया था मैं। अब उसके बाद हम लोग को पता है, आप पढ़े सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़े थे, आपको ट्रायंगल एक दिया था ए बी सी, उसमें हम लोग को ड्रॉ हुआ था अपोजिट साइड से वर्टिकल पे, तो वे हमारा जो ए डी बी एंड बी डी सी ट्रायंगल आपस में तीनों होना चाहिए सिमिलर। वे वाला थ्योरम भी आपको मैं सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल का भी बता दिया हूं। तो अभी वही हम लोग को है, तो ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के एंड हमारा ए डी बी सिमिलर है बी डी सी के, तो तीनों सिमिलरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल से। अब मैं क्या करता हूँ, दो को लेता हूँ, फर्स्ट ए बी सी, देखो यहाँ तक का, हाँ बस ए बी सी सिमिलर है ए डी बी को, दोनों को ले लिया। हमारा क्या है ए बी, अब इसके लिए मैं आपको बना कर बताया, ए बी सी है ए डी बी मीन्स हमारा क्या था ए डी बी, ये हमारा राइट एंगल होगा। आपको समझाने के लिए बड़ा से बनाया ए डी बी तो हम लोग का क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी और हमारा बी सी अपॉन डी बी और हमारा ए सी अपॉन ए बी होगा। क्लियर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम लोग ये तीन में से ए बी ये दोनों को ले लिए, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन, फर्स्ट मिल गया। अब इसी हिसाब से हम लोग का डायग्राम सेकंड वाला, तो क्या हम लोग का ए डी बी तो ले लिए, अब हम लोग को ए बी सी के साथ बी डी सी को लेना है, तो लिया ए बी सी सिमिलर है बी डी सी। इसमें भी आपको ट्रायंगल बना दे रहा हूँ फटाक से, देखो एकदम नॉर्मल सा बार बार ट्रायंगल। हम लोग का क्या है बी डी सी मीन्स हम लोग का जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा बी डी सी का, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड से लिखोगे तो ही सही होगा। ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के, तो हमारा ए बी अपॉन बी डी और हमारा जो बी सी अपॉन डी सी और हमारा ए सी अपॉन बी सी लिख दिया, करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर है। इसमें आप देखोगे बी सी दोनों होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मिला, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको एक चीज दिखेगा, दोनों में एसी कॉमन है, एसी कॉमन लिया ए डी इंटू डी सी। आप ध्यान से देखोगे ए डी इंटू डी सी को मैं ए सी लिख सकता हूँ, लिख दिया एसी, एसी का स्क्वायर, तो हम लोग को तो यही प्रूव करना था। तो इसको देखो मैं आपको रब कर दे रहा हूँ,
तो आपका देखो जो भी था हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम में एकदम क्लियर हो गया रहेगा। और इसको अच्छे से जितनी बार हो सके आप प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। अगर वीडियो आपको जितना हो सकता है, आई होप कि मैं आपको समझाने की इतने अच्छे से कोशिश किया हूं कि आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना कृपया करके, अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो कर लीजिए।